कि जो सबका है वो किसी का नहीं है, उसको अपना बनाना होगा। जो सबका है वो किसी का नहीं है। सड़क, पक्का सड़क जो है सबका है, अब उसमें गड्ढा हो गया है। हमको आपको फिक्र है कि गड्ढा को कैसे भरा जाए। चलिएगा सब आदमी लेकिन भरिएगा नहीं। लेकिन आपके घर के सड़क में अगर कुछ ऊंचा हो गया है तो फिक्र हो जाएगा, आप कराइएगा। इसलिए साहब ने कहा, कहानी भी सुनाया, कहानी सुनाया था संक्षेप में। अंग्रेज के जमाने में एक नंबरदार था, वो गांव में गया, नदी, पहाड़ी नदी पार करके लौटने में शाम हो गई। नदी में पानी, बरसात हुई थी, बढ़ गया, पार करने की दिक्कत हो गई। अब वो छटपट कर रहा है कि फिर लौट के जाना होगा गांव, घर जाना जरूरी। तो वहाँ वो साधु खड़ा था, पूछा क्या बात है, बहुत बेचैन हो? तो कहा देखिए ना, हमको उस पार जाना था। क्या काम करो, मिट्टी उठाओ नीचे से। तो गीली मिट्टी उठाया, का हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे कर दिया। उसके एक हाथ पर लिख दिया सी, एक हाथ पर लिख दिया वो। तो इसको देखते हुए नदी पार कर जा। चल दिया, पानी पर पैर रखा, नहीं डूबा, हौसला बढ़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आधा नदी पार कर गया। तब उसके मन में आया कि कौन शिव है? वह शिव न है जिसकी हमारी मैया मंदिर में जाके पूजा करती है, गांव भर का लोग पूजा करने आता है। आके पानी में डूबने लगा तो चिल्लाया वहां से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो साधु वहां से चिल्ला के कहा कि अपना शिव को छोड़, मेरे शिव को पकड़। इस कहानी से अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, उसको अपना बनाइए, अपना। जैसे माथा में सिंदूर पड़ा, ये कौन? तो मेरा पति। अब उसके लिए आपके मन में दर्द है, उसके लिए आपके मन में प्यार है, उसके लिए आपके मन में चिंता है। अब आपकी कोई सास बनेगी, कोई ससुर कहलाएगा, कोई आपका देवर कहलाएगा, संबंध बनाएगा और ये सारे लोग आपके हो जाएंगे। तो वैसे ही महादेव सबका है, उसको अपना बनाना है। सवाल उठता है कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? जो बनेगा मन। इस धरती पर कोई भी संबंध बनता है मन से। आपके मन में अगर कोई है कि ये मेरा पति है तो पति है, मन से टूट गया तो तलाक हो जाता है। बाप बेटा को कहेगा कि ये हमारा बेटा नहीं है, बेटा कहेगा ये मेरा बाप नहीं। खेला मन का है। इस मन में विचार, भाव और प्रेम पैदा होते रहता है। विचार, इस विचार को अगर मन में ठहरा लीजिए तो भाव ठहर गया तो प्रेम। विचार आया गया टूटते रहता है। भाव जल्दी टूटता नहीं है और प्रेम टूटेगा ही नहीं, भले जान चला जाए, राजी नहीं छूटे रहना। तो वह प्रेम, वह परमात्मा, वह शिव कैसे मिलेगा? शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा कि वह परमात्मा आपके सहज प्रेम से प्राप्त होगा। तो कैसे आएगा हमारे अंदर वो प्रेम? इसके लिए उन्होंने कहा 3 गो काम करो। ये 3 सूत्र नहीं, 3 काम है जिसको आपको रोज करना है। आप करते नहीं है। अभी समझा रहे थे राम नारायण भाई, गांधी जी के पास एक महिला अपने बेटे को लेकर गई कि बहुत गुड़ खाता है, मीठा खाता है, आप मना कर दीजिए इसको। गांधी जी ने कहा 15 दिन के बाद आना। फिर वो महिला 15 दिन के बाद आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा कि देखो बच्चा, गुड़ मत खाओ, दांत में कीड़ा पड़ जाएगा। महिला ने कहा कि महात्मा जी इतने बात कहना था तो 15 दिन पहले ही कह दिए रहते कि हमको 15 दिन घबराए घूमते रहा। गांधी जी ने क्या कहा कि वे 15 दिन पहले हम अपने गुड़ खाते थे तो कौन मुंह से मना करते कि तुम मत खाओ।
अगर समझ में बात आ गया हो तो घर में आकर के सास या पुत्रों में झगड़ा होता है, पति या पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, और यहाँ मंच से आके बोलते हैं प्रेम करो प्रेम करो। आपके बात का कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा। आप खुद करिए। साहब ने कहा इस 3 गो काम को करिए, रोज करिए। नहीं होगा तो महादेव से दया मांगिए और करिए। क्या करिए? प्रतिदिन किताब में लिखा हुआ है, साहब ने मुझसे कहा था कि साहब हम इसीलिए किताब लिख देते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद ऐसा ऐसा कहो तो नकाल पैदा होगा जो शिव सीधा का नकली नकाब चढ़ा के आवेगा, बोलेगा हम साहेब के साथ हम ही न 20 साल रहे हैं, साहेबे के साथ नाम उठते बच्चे थे। हमको एगो गुरु बहन बोले कि भैया दया ऐसे मानने से थोड़े मिलेगा। वो सिखाती थी लोगों को 4 बजे भोर में नहा धो के साड़ी बदल के घूंघट टांग के आँख में लोर भर के आंजली पसार के महादेव से दया मांगो तब दया मिलता। हम कहा साहब हम उनके साथ रहे, उनको पढ़ाए, उनके साथ मसान गए, साला आज तक है को नहीं सुने थे कि ऐसे दया मांगना है। ऐसे नहीं मांगो। कुछ लोग ऐसा भी आपके बीच में है कि वे कहना चाहता है अब साहेब है शरीर में, अरे मुखिया नहीं, जब मुखियालय कौन चीज है? आओ यहाँ, आपको पानी पड़ के देगा, आपको भवित देगा, आपको कुछ फायदा नहीं होता, आपका घर बीमारी ठीक होता है, लेकिन असली माल नहीं मिलेगा। असली माल क्या है? गुरु की दया। क्या है गुरु की दया? गुरु की दया में वो ताकत है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। और ये हम नहीं, वो स्वामी तुलसीदास जी जो 84-33 करोड़ देवता है, पढ़िएगा रामचरितमानस में, भावी ने किसे कहीं त्रिपुरा। मात्र महादेव को ये ताकत है कि वो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, और किसी देवी देवता को ये ताकत नहीं है। कौन ताकत है? दया। दया करने की ताकत सिर्फ गुरु के पास होती है, जो भगवान के लिखे हुए विधान को तोड़ देता है। भगवान ने हमको आपको बनाया, बंधन में डाला, अमीर बनाया, गरीब बनाया, आपके सामने बेटा मर जाता है, पत्नी मर जाता है, सुहाग उठ जाता है, लेकिन गुरु की दया आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। गुरु की दया आपको जीव से शिव बनाती है। गुरु की दया आपको भोग और मोक्ष एक साथ देती है। वो गुरु कौन? वो गुरु का गुरु जादू को बनाइए इस कार्य के लिए, वो शिव को आप बनाने के लिए शांत करिए कि मेरा गुरु है, मेरा गुरु है। हमारे साहब कहा करते थे, मैं और मेरा बुलंद सर झुका के रहो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के दियो। काहे? काहे कि गुरुओं का गुरु, जगत गुरु कौन है? आज गुरु बख्शा बोलिए मेरा गुरु है, मेरा। कौन चीज का घमंड है? जो देवों का देव महादेव मेरा गुरु है। आज जब सैया भरे कोतवाल तो डर कहेगा, हाँ हाँ कहे करेंगे भयानाम भयम विष्णु, जिससे डर को भी डर लगता है। वो कौन है? मेरा महादेव। वो महादेव तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, जगत दाता महादेव, मुक्ति दाता महादेव, देवों का देव मेरे गुरुदेव। तो आप काहे के लिए? लेकिन दूसरा सब गुरु वही, शिष्य वही जो गुरु का आदेश माने। तो गुरु ने कहा कि जाओ ईमानदारी से दूसरों के जीवन में शिव गुरु की बात को सुना। इसको हम लोगों ने बना लिया है पेशा।
5,000 रुपया ड्राइवर का चोरा कि यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 5,000 रुपया खुशी से दे देते हैं। महादेव देखिए, महादेव कितना भोला है। हे महादेव, हमारे बेटवा के नौकरी लगते चर्चा करबे, हमारे बेटिया के क्या हो चर्चा करबे। और चर्चा करने वाली आती है भजन गा के 3,000 5,000, ढोल बजाने वाला, पियानो बजाने वाला 5,000, गाँव भर को खिलाए 20,000। आज जो आपको बेटा दिया, जो आपको नौकरी दिया, जो आपका ब्याह कराया उसको काटिए। महादेव को ठेंगा बुढ़बके बना दिए तो महादेव को क्या बिगड़ेगा। अरे महादेव ने कहा कर भला तो क्या भला करोगे, जाओ ईमानदारी से उसके काम में मंत्र को बोलो कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, हम जांचे हैं अभी जाना नहीं। ऐसा आप बोलिएगा तो इस काम में बताना सूझ के साथ महादेव आपको बता देगा। आजमा के देख लो, हमने आजमाया है। आज साहब के अतिथि के आशीर्वाद से 6 करोड़ आदमी आपको गवाही देगा कि हमने शिव को गुरु माना। और जिस समय गुरु माना ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि हमारा नाम होगा, क्या हमको पैसा मिलेगा, क्या हमको मिलेगा, हमारे माँ बाप है सास का कहाँ चल ये जहाँ आप पीछे के लिए साहब ने कहा मानव से किया जाने वाला सबसे वो है दूसरों को शिव आस्था जाने के लिए ने जो बताया उस बात को अक्षरशः साहब ने किताब में लिख दिया। एक गिलास पानी लेकिन हमें जो रास्ता बताया ये जो सिखाया से करेंगे। ने क्या कहा, ये तीन काम से तुम्हारे राह में आने वाले आपका जीवन शिवमय हो, आप शिव के शिष्य बने रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आशीर्वाद आज भी जिंदा है। शर्त यही है कि आप ईमानदारी से महादेव की बात करें, महादेव को प्रणाम करें, महादेव से दया मांगे। इन शब्दों के साथ आप